Deep down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. Deep down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. तो जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं कि प्रो लेवल का शेडिंग किस तरह से किया जाता है, किस तरह का टेक्निक यूज किया जाता है जिससे जो शेडिंग है हमारा स्मूथली आए विदाउट ब्लेंडिंग। ओके, तो वही सारा चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आगे का पार्ट जो हम लोग आज पूरा जो ये ड्राइंग है इसको कंप्लीट करने वाले हैं शेडिंग करके। और जैसे कि जब भी हम शेडिंग करते हैं तो हमें शेडिंग करने से पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि कौन सा एरिया डार्क है, कौन सा लाइट एरिया है, वो सारा चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है। उस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करेंगे तब जा करके वो चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लेंडिंग से वो वैल्यू नहीं लाया जा सकता है। ब्लेंडिंग से सिर्फ वो एक टेक्सचर लाया जा सकता है, एक स्मूथ लुक दिया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पास सिर्फ आप पेंसिल का यूज करके वो वैल्यूज़ लाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पास आपका क्या होता है कि आपका प्रेशर कंट्रोल भी इम्प्रूव होता है कि आपको कौन सा जगह कितना डार्क वैल्यू ऐड करना है, कितना लाइट वैल्यू ऐड करना है और कितना प्रेशर डालना है, वो सारा चीज़ आपका इम्प्रूव होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो शेडिंग है दिन ब दिन वो इम्प्रूव होता चला जाएगा और एक अलग लेवल तक शेडिंग कर पाएंगे। मैंने ऐसे शेडिंग के बहुत सारे टेक्निक के बारे में बताया, लेकिन वो सब शेडिंग में क्या होता है कि अगर आप शेडिंग करेंगे तो हल्का सा कहीं ना कहीं टोन ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, फिर नीडेड इरेजर का यूज करके आपको उसको साफ करना पड़ता है। लेकिन इस टेक्निक का अगर यूज करते हैं तो आपका जो जैसे डार्क टू लाइट जैसे आ रहा है आपका वो स्मूथली लुक्स आ सकता है इस टेक्निक से। तो ऐसे हैचिंग क्रॉस हैचिंग जो मेथड है उससे आप जैसे आप जो भी शेडिंग करते हैं तो बेसिकली ये चीज़ आपका शेडिंग में यही होता है, हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग, इसी से आपका पूरा शेड होता है। आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपका इसमें सारा हैचिंग टेक्निक ही यूज किया गया है। और यहाँ मैं शेडिंग कर रहा हूँ तो सबसे पहला जो चीज़ है हमारा पेंसिल शार्प होना चाहिए, ताकि जो हमारा जो शेडिंग कर रहे हैं, जो हम हैच कर रहे हैं, जो लाइन दे रहे हैं उसमें हल्का सा भी पोज ना छूटे। अगर पोज छूटता है तो वो फिर वो स्मूथली जो लुक्स आएगा उस तरह से नहीं आएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क एरिया कर रहा हूँ तो डार्क एरिया में वो ज़्यादा पोज छूटा हुआ लगता है, लेकिन अगर आपका पेंसिल शार्प रहेगा तो वो स्मूथली आएगा आपका और ज़रा सा भी पोज नहीं छूटेगा। बिगिनर जब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो ड्राइंग करते करते वो डायरेक्ट शेडिंग में आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि शेडिंग में वो इम्प्रूवमेंट नहीं होता है और वो निराश हो जाते हैं कि शेडिंग सही से नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जो आपको करना है, अगर आप ड्राइंग अभी बिगिनर है तो सबसे पहले अपने ड्राइंग को मजबूत कीजिए, बेस जो आपका है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जब तक ड्राइंग आपका परफेक्ट नहीं बनेगा तो आपका शेडिंग का भी कोई मायने नहीं रह जाता। तो ड्राइंग अगर मजबूत हो जाता है उसके बाद शेडिंग में आइए और उसके बेसिक को पहले समझिए, लाइट एरिया, डार्क एरिया, बॉन्स एरिया कौन सा है, फिर हाईलाइट कौन सा है, वो सारा चीज़ को आप समझ जाते हैं। उसके बाद आपके लिए शेडिंग करना ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पास आप बेसिक को समझ गए। जिस तरह से कि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो पहले हम ABCD सीखते हैं, तो ABCD सीखते हैं तब जाके हम सेंटेंस को या पूरा पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह जब भी हम बेसिक को समझ जाते हैं तो हमें जो हाई लेवल का चीज़ है वो हम ईजिली कर पाते हैं। और एक चीज़ कि जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो यहाँ सबसे मेन चीज़ होता है हमारा पेशेंस लेवल, क्योंकि अगर आप जितना परफेक्टली और जितना अच्छा ड्राइंग पेंटिंग बनाना चाहते हैं उसके लिए उतना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो अगर बिगिनर रहते हैं तो बिगिनर उतना ज़्यादा किसी पेंटिंग को, ड्राइंग को टाइम नहीं देते हैं, वो क्विकली जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते उसका जो ड्राइंग पेंटिंग है वो इम्प्रूव नहीं हो पाता। आप जब भी ड्राइंग बनाएं तो उसको कोशिश कीजिए 3 से 4 दिन में कंप्लीट करने का, और प्लस जब भी आप ड्राइंग बना रहे हैं तो उसको बनाइए, फिर कुछ देरी का ब्रेक लीजिए, क्योंकि ब्रेक से क्या होता है आप रिफ्रेश होते हैं और पेंटिंग को दोबारा देखते हैं तो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कहाँ पास गलती हुआ आपका, और ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप अपने गलती को सुधार सकते हैं और इससे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आजकल होते हैं कि अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है बोल करके वो 2-3 पेंटिंग एक दिन में बनाने की कोशिश करते हैं और जिससे उनका पेंटिंग परफेक्ट नहीं बन पाता। तो ये चीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी पे या क्विकली कोई भी ड्राइंग को बनाने की कोशिश ना करें, उसको टाइम दीजिए। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट आपका ड्राइंग बनेगा। और शेडिंग कर रहे ठीक है, शेडिंग करने के साथ साथ डेली एक गोल बना लीजिए कि 2-3 स्केचिंग जरूर कीजिए, क्योंकि स्केचिंग से आपका क्या होता है हैंड फ्री होता है और आप किसी भी तरह का ड्राइंग को वो मेमोराइज भी हो जाता है और किसी तरह भी ड्राइंग को बना सकते हैं। अगर आप स्टिल लाइफ कहीं बाहर निकलते हैं, कोई चाय वाला है या कोई ठेला वाला है, तो आप उसको देख करके स्केचिंग करें। अगर वहाँ नहीं बना सकते तो आप फोटो क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से देख करके वो स्केचिंग करें।
और फिर वही जो स्केचिंग किए हैं उसमें शेडिंग इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपका जो, जैसे कि आपको क्विकली अगर बनाने बोल दिया जाए कि आपको एक ठेला वाला का ड्राइंग बनाना है, तो आप वो अगर बना पाएंगे, अगर पहले से आप बनाए हुए होंगे तो आप उस चीज़ को मेमोराइज कर पाए होंगे और उस चीज़ को आप इजीली बना पाओगे बाद में। तो ये सारी चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आर्ट फील्ड में है तो हर चीज़ में मास्टरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पास भी मैं शेडिंग कर रहा हूँ तो नॉर्मल हैचिंग का ही यूज कर रहा हूँ, जिससे वो पहले मैं टेक्सचर दे सकूँ, वो फील दे सकूँ कि कितना डार्क है कितना लाइट है। उसके बाद जो डिटेलिंग है, जैसे कि यहाँ मैं पत्ता भी बनाया हूँ तो बाद में डिटेलिंग दिया हूँ, पहले मैं टेक्सचर ऐड किया हूँ, उसके बाद उसमें जा कर के जो टेक्सचर है वो सारा चीज़, जैसे पत्ता का डिज़ाइन या कुछ और है वो सारा चीज़ दिया हूँ। तो अब मैं यहाँ पास घर का जो डिज़ाइन है वो सारा चीज़ दे रहा हूँ, जो लाइन का यूज़ करके या फिर कितना शेड करना है वो सारा चीज़ मैं देख करके उसको ऑब्जर्व करके वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पास भी जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ तो नॉर्मल लाइन का ही दे रहा हूँ, और प्लस जहाँ जहाँ पोज छूट रहा है उस चीज़ को ऑब्जर्व करके इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ताकि जो हमारा टेक्सचर है वो अलग लुक्स आए। अब यहाँ पास मैं सारा टेक्सचर जो है वो सारा चीज़ ऐड कर दिया हूँ, और जैसे कि छत है, छत से नीचे जो एरिया है वो हल्का सा ढका हुआ है तो उससे थोड़ा सा हल्का डार्क एरिया आएगा, वही चीज़ मैं सारा ऐड किया। और यहाँ जो विंडो है उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि वो लाइट एरिया है, लेकिन आपको परफेक्टली पूरा लाइट भी नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पास आप ब्लैक एंड वाइट शेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो शेडिंग कर रहे हैं तो आपको कहीं पास भी वाइट नहीं छोड़ना है। अगर कोई हाईलाइट है तो ठीक है, आप वहाँ पास पूरा वाइट छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कहीं हाईलाइट नहीं है तो वहाँ पास आप डायरेक्ट हल्का सा पेंसिल, जो सबसे लाइट पेंसिल है उस पेंसिल का यूज करके वहाँ पर हल्का सा शेड कर सकते हैं। यहाँ जो भी एरिया है हमारा, जो भी जैसे कि पहाड़ का एरिया या हमारा घर का एरिया, तो उसको एक फ्लैट वैल्यू देने की कोशिश किया हूँ, ताकि जो कहीं भी डार्क एरिया या लाइट एरिया है वो अलग अलग ना हो। और यहाँ पर जो हमारा हाईलाइट है वो सारा चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद उसमें जो शेडिंग है वो सारा चीज़ ऐड करूँगा, या तो आप पहले भी शेडिंग ऐड करके उसमें लेयर डाल सकते हैं, उसके बाद हाईलाइट दे सकते हैं। हर एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एरिया कहीं छूट रहा है या कहीं पोज छूट रहा है तो उस चीज़ पे अभी ध्यान मत दीजिए। हो सकता है कि आप बाद में उसमें लेयर ऐड करके वापस स्मूथ लुक दे सकते हैं। तो अगर आप एक ही बार में सोचेंगे कि वो टेक्सचर ला करके एक ही बार में वो पूरा फील ला दे, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको बाद में दोबारा एक लेयर हो सके तो चढ़ाइए उसमें, तब जाके उसमें आप वो वैल्यू ला सकते हैं। यहाँ पास अगर आपको कोई रेफरेंस फ़ोटो से भी देख के बना रहे हैं तो इसके लिए आप ग्रे स्केल का यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रे स्केल आपको नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च मारिए कि ग्रे स्केल क्या होता है, उसको निकालिए और उसका एक प्रिंट करवा लीजिए। ओके, और प्रिंट करके उसको फिर आप देख सकते हैं वैल्यूज़ कितना डार्क एरिया लाइट एरिया, उसके हिसाब से मेजर करके आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो कितना टोन डालना चाहिए, कितना लाइट एरिया डालना चाहिए, कितना डार्क एरिया डालना चाहिए, वो चीज़ आप ऑब्जर्व करके अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो वही चीज़ सबसे पहले कीजिए कि आप ग्रे स्केल एक प्रिंट करवाइए और उसके हिसाब से वो टोन डालने की कोशिश करिए। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे आर्ट लवर ने मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे फ़ोटो सेंड किए हैं जो उन्होंने प्रैक्टिस किया है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इससे मुझे भी पता चलता है कि कितने लोग सीरियस हैं और आर्ट में रियली ग्रो करना चाहते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हमारा हो जाता है प्रैक्टिस ही, उसके बाद हमारा अर्निंग की बात आती है। तो जब तक आपका जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट नहीं रहेगा और सही गाइडेंस में आप नहीं सीखोगे तो फिर आपका आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, जब आपका आर्ट इंप्रूव हो जाता है तो ऑटोमेटिक ग्रो करने लगोगे। सो आई होप कि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कंटिन्यूस बेसिस पे आप लोगों को हेल्प कर पा रहा होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। तो चलिए अभी तक तो यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, और वीडियो का भी क्लोज करने का समय हो गया। तो ये चीज़ को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप फ़ोटो अगर चाहते हैं तो मैं फ़ोटो भी, रेफरेंस फ़ोटो भी दे दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस करके इसमें इम्प्लीमेंट करके अपने आर्ट को इम्प्रूव कीजिए। और जहाँ जहाँ डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।